मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावत है। सबसे पहले सभी भाई बहनों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं कि आगे कैसा रहेगा मौसम और आज 15 अगस्त को किन किन इलाकों में बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। तो ये कल का सैटेलाइट पिक्चर है, कल दोपहर के बाद का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर सहित तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वी भारत के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी। और जो वेदर सिस्टम है वो अगर हम देखें तो एक डिप्रेशन बन गया है, यानी कि पहले लो प्रेशर एरिया था नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में, और फिर वो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना जो आपने पिछले मैप में देखा था, और अब वो डिप्रेशन बन गया है और एक ट्रफ रेखा इस तरह से राजस्थान से लेकर के यहां तक आ रही है। एक लो प्रेशर है जो नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में है और एक ट्रफ रेखा इस तरह से राजस्थान तक आ रही है, और हवाएं इस तरह यहां से घूम करके बंगाल की खाड़ी से उत्तर भारत में पहुंच रही हैं। तो अब क्या होगा कि हमें उम्मीद है कि अगले 2 दिनों के यानी 15 और 16 अगस्त को जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। अभी भी लैंडस्लाइड और मड स्लाइड की संभावना बनी हुई है। मुझे मालूम है कि जो लगातार छुट्टियां हैं, 4 दिन की छुट्टियां हैं, रक्षाबंधन की और फिर सैटरडे था और ये इंडिपेंडेंस डे था, और फिर ये जो मतलब सारी सैटरडे संडे और ये जो मंडे को जो छुट्टी थी, तो इन सारे 4 छुट्टियों में लोगों ने पहाड़ों का रुख किया है। लेकिन ये थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है क्योंकि इस इलाके में अभी भी बारिश की संभावना बनी हुई है। ट्रैफिक जाम में फंस सकते हैं आप, और अगर आप नहीं गए हैं तो अवॉइड करें, मतलब दिल्ली में ही या आसपास ही एंजॉय करें, उसके बाद ही वहां का प्लान बनाएं। खैर, अभी पंजाब में और हरियाणा के कुछ इलाकों में आज बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। दिल्ली एनसीआर में बहुत हल्की यानी बूंदाबांदी की ही संभावना नजर आ रही है, और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अगले 2 दिनों के दौरान या 2 या 3 दिनों के दौरान हल्की बारिश होगी। और कल जो बारिश की गतिविधियां थोड़ी तेज हुई थी अब धीरे से कम हो जाएंगी, लेकिन 17, 18 और 19 तारीख को एक बार फिर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, और वो एक नया लो प्रेशर एरिया बनने वाला है बंगाल की खाड़ी में, उसका प्रभाव दिखाई देगा। उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताता रहूंगा। तो बिहार के कई इलाकों में बारिश हुई है पिछले 1-2 दिनों के दौरान, गया वगैरह में और उसके दक्षिणी इलाकों में। जैसे मैंने बताया था कि दक्षिणी बिहार, झारखंड, इन इलाकों में बारिश हो सकती है। तो अब बिहार का मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन 17-18 तारीख से एक बार फिर बारिश की गतिविधियां बिहार के कई इलाकों में देखने को मिलेंगी। खास करके जो दक्षिणी जिले हैं उस इलाके में बारिश की गतिविधियां ज्यादा रहेंगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र और उड़ीसा के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी हैं, लेकिन 2 दिनों का विराम रहेगा ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ऊपर, यानी यहां बारिश की गतिविधियां काफी कम हो जाएंगी क्योंकि ये जो वेदर सिस्टम है ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा। और जो बारिश की गतिविधियां हैं आज हमें उम्मीद है कि जो कुछ इलाके हैं जो पूर्वी मध्य प्रदेश के हैं वहां पर, जैसे कि सीधी, सतना, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, दमोह, जबलपुर, कटनी, इन इलाकों में बारिश हो सकती है, मॉडरेट रेन हो सकती है। लेकिन अब बारिश की गतिविधियां जो गुना, शाजापुर, शिवपुरी, नीमच, रतलाम, उज्जैन, धार, खांडवा, खरगोन, इंदौर, भोपाल, बरवनी, झबुआ, अलीराजपुर, इन इलाकों में अच्छी हो सकती हैं। और अब बारिश की गतिविधियां जो यानी कि दक्षिणी और मध्य जो इलाके हैं राजस्थान के, इन इलाकों में रहेगी, यानी कि जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, नागौर और कोटा, मोदी, बारन, भीलवाड़ा, झालावाड़, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां अगले 2-3 दिनों तक रहेगी। और 16-17 तारीख को ये जैसलमेर के संभाग में पहुंच जाएगी। लेकिन उत्तरी जो इलाके हैं राजस्थान के वो अभी भी बहुत ज्यादा बारिश नहीं देखेंगे। जयपुर, अजमेर में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां ही देखने को मिलेंगी। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ और ओडिशा में बारिश की गतिविधियां 17 और 18 तारीख को एक बार फिर से बढ़ने वाली है, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी रेन नहीं होगी, लेकिन मौसम सुहावना बना रहने की संभावना नजर आ रही है। गुजरात की बात करें तो सबरकांठा, बनासकांठा, महेसाना, इदार, पाटन, इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश अगले 2-3 दिनों के दौरान होगी। बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं होगी, बाकी इलाकों में हल्की बारिश ही देखने को मिलेगी। सूरत, बलसाड़ वगैरह में 15-16 तारीख को बारिश बढ़ सकती है। उसी तरह से ये जो माफ कीजिएगा, विदर्भ और उत्तरी तेलंगाना में भी अगले 2 दिनों के दौरान ठीक ठाक बारिश हो सकती है। और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र जैसे कि जलगांव और उसके आसपास के इलाकों में, धार वगैरह में बारिश हो सकती है। और मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां 15 और 16 तारीख को एक बार बढ़ सकती हैं, लेकिन मूसलाधार बारिश नहीं होगी। 30 से 40 मिलीमीटर के दायरे में बारिश रह सकती है, तो वो गोवा तक जाएगी। तो मध्य महाराष्ट्र वगैरह थोड़े और मराठवाड़ा में बारिश की गतिविधियां काफी कम रहेंगी।
उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां अभी भी कम ही बनी रहेंगी, क्योंकि जो डायरेक्ट विंड जो होती है यानी नमी वाली हवाएं जो बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पश्चिम में आती हैं वो नहीं आ रही हैं। हालांकि नमी आ रही है लेकिन वो यहाँ रुक नहीं पा रही है, आगे की तरफ चल रही है, इसीलिए यहाँ बारिश की संभावना थोड़ी सी कम है। और अगर हम दक्षिण भारत की तरफ चलें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कम से कम एक सप्ताह तक पूरा दक्षिणी प्रायद्वीप वीक मानसून कंडीशन यानी कमजोर मानसून की परिस्थितियां देखेगा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका के ज्यादातर इलाके, तमिलनाडु और केरल, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां बहुत कम होंगी। तटीय कर्नाटका में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश की गतिविधियां बहुत कम रहने वाली है। तो यानी कि जो मेन एक्शन होने वाला है वो अगले 2 दिनों के दौरान इन इलाकों में रहेगा, यानी कि ये पूरा इलाका आपका कवर रहेगा और यहाँ पर जो बारिश होगी वो काफी अच्छी होने वाली है। और ये जो इलाका है और बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश ही देखने को मिल सकती है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार अपडेट दूंगा स्काई मैट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।